गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 30 मई के करंट अफेयर आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेजर राधिका सेन ऑफ द इंडियन आर्मी हु वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली बिलोंग्स टू विच स्टेट। ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं और न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये सेकेंड इंडियन बनी है टू बी अवॉर्डेड द यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये सेकेंड इंडियन है। तो इनसे पहले कौन थी? इनसे पहले मेजर सुमन गवानी वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद द यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2019। राधिका सेन हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं और इन्हें डिप्लॉय किया गया है विद द इंडियन रैपिड डिप्लॉयमेंट बटालियन इन द साउथ सूडान इन 2023। अवार्ड्स और ओनर्स रिवाइज करते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024 का जेनी एरपेनबेक को मिला है, जर्मन है ये। इनकी नॉवल है कायरोस, इसके लिए इनको दिया गया है। इनके साथ में इनके इस बुक के जो ट्रांसलेटर हैं माइकल हॉफमैन, इनको भी मिला है। पीएम मोदी पहले फॉरेन लीडर हैं टू गेट भूटान्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। बीना अग्रवाल और जेम्स के बॉयस, इन्होंने जीता है ग्लोबल इनइक्वालिटी अवार्ड। बीपीसीएल 5वें नंबर पर रहा है इन बिजनेस वर्ल्ड रियल 500। इंडियन डांसर उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव अवार्ड से ऑनर किया गया। सुल्तान अल ज़बैर को सस्टेनेबल एनर्जी लीडरशिप के द्वारा के लिए ऑनर किया गया। रिकेन यामामोतो ने जीता है प्रिट्जर प्राइज़। प्रभा वर्मा सरस्वती सम्मान इन्हें दिया गया है। 24 राइटर्स को साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल रहा है और इंडिया को मीजल्स एंड रुबेला चैंपियन ग्लोबल अवार्ड दिया गया है। With whom has the Indian Army signed an agreement for hydrogen fuel cell bus? इंडियन आर्मी ने IOCL के साथ में ये अग्रीमेंट साइन किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ में किसके लिए किया है? हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस के लिए किया है। टू कंडक्ट ट्रायल्स ऑफ दीज बस टेक्नोलॉजी फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सोल्यूशन। किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया। ये चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस वॉज ऑल्सो हैंडेड ओवर टू द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग द इवेंट। एमओयू और एग्रीमेंट रिवाइज करते हैं। इंडिया ने $100 बिलियन का एक फ्री ट्रेड डील साइन की है विद यूरोपियन EFTA ब्लॉक। एतिहाद टू बी ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। गेल ने 10 साल की LNG डील की है विद UAE। गिफ्ट सिटी IGX और GSPC के बीच में ग्लोबल हाइड्रोजन ट्रेडिंग अलायंस हुआ है। SBI और डे NRLM दोनों के बीच अग्रीमेंट हुआ है टू फैसिलिटेट एंटरप्राइज फाइनेंसिंग फॉर रूरल SHG विमेन। SECL और अमृत फार्मेसीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है टू ब्रिंग अफोर्डेबल हेल्थ केयर। इंडिया और फ्रांस दोनों ने अडॉप्ट किया है रोड मैप फॉर डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप। इंडिया और ओमान के बीच MOU साइन हुआ है फॉर IT कॉपरेशन। इंडिया और क्यूबा के बीच हुआ है ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैबोरेशन। ICG और सेल के बीच हुआ है फॉर इंडिजिनस कंटेंट इन शिप बिल्डिंग। Who has been awarded to the title of Miss USA 2023? Miss USA 2023 का टाइटल जीता है सवाना गांकेविश। ये याद रखिएगा, पहले ये टाइटल जीता था नोएलिया वॉयगट ने, लेकिन इन्होंने मेंटल हेल्थ रीजंस के चलते अपना टाइटल रिटर्न कर दिया था, जिसके बाद अब सवाना गांकेविश को मिस USA 2023 का ये जो क्राउन है पहनाया गया है। इसके अलावा मिस टीन USA 2023 का टाइटल इंडियन ओरिजिन उमा सोफिया श्रीवास्तव को मिला है। इन्होंने भी मई 2023 में अपना जो क्राउन है उसको वापस कर दिया था। अमेरिका का ब्यूटी पेजेंट है ये। यहाँ पर ब्यूटी पेजेंट्स देख लेते हैं कौन कौन विनर रहे हैं अलग अलग ब्यूटी पेजेंट्स में। तो मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 ये हैं एलेजेंड्रा मारिसा रॉड्रिगेज। मिस वर्ल्ड 2023 क्रिस्टीना प्रिट्स्कोवा हैं। मिस अमेरिका 2024 मेडिसन मार्श हैं। मिस दीवा यूनिवर्स 2023 श्वेता शारदा। मिस अर्थ इंडिया प्रियन सेन हैं। हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन? SSC के चेयरमैन कौन बने हैं? इनका नाम है राकेश रंजन। मणिपुर से IAS ऑफिसर हैं ये, 1992 बैच के। करेंटली ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में स्पेशल सेक्रेटरी के रूप में पोस्टेड हैं और अब ये बन गए हैं SSC के चेयरमैन। इनसे पहले S किशोर थे, अभी हैं राकेश रंजन। SSC एक ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वेरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स जो गवर्नमेंट के होते हैं उनमें ये वेरियस पोस्ट के लिए स्टाफ को रिक्रूट करने का काम करता है। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और 4 नवंबर 1975 में SSC को फॉर्म किया गया था। अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन देख लेते हैं। आइसलैंड ने अपॉइंट किया है जर्नी बेनेडिक्सन को एज PM। जस्टिस अनिरुद्ध
जस्टिस अनिरुद्ध बोस नेशनल जुडिशियल एकेडमी के हेड बने हैं। अनुराग कुमार अपॉइंट किए गए हैं एज जॉइंट डायरेक्टर इन सीबीआई। पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट हैं। श्रीनिवास पल्या विप्रो के सीईओ हैं। साइमन हैरिस आयरलैंड की यंगेस्ट पीएम हैं। राहुल सिंह सीबीएसई के चीफ हैं। इसके अलावा जयदीप हंसराज वन कोटक के प्रेसिडेंट है। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने रेजिग्नेशन दे दिया था। और लदा मार्टिन मारबानियांग ये कमिश्नर ऑफ पुलिस बेलागवी हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैंड गुटखा एंड पान मसाला फॉर 1 ईयर। तेलंगाना ने 1 साल के लिए गुटखा और पान मसाला को बैन कर दिया है। अब ये बैन में मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट, सेल इन सब चीज़ों को बैन किया गया है जिनमें टबैको और निकोटिन जैसे पदार्थ होते हैं। ऐसी सारी चीज़ें। एम है इसका टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड कर्ब द कंजप्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। और सभी तरह की पैकेजिंग पर बैन लगाई गई है, चाहे वो पाउचेस वाला हो या फिर कंटेनर्स में हो। पूर्णिमा श्रेष्ठ बिकेम फर्स्ट वुमेन इन वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट थ्राइस इन 13 डेज। विच कंट्री इज़ पूर्णिमा श्रेष्ठ फ्रॉम। ये नेपाल से बिलोंग करती हैं पूर्णिमा श्रेष्ठ और 13 दिनों के अंदर 3 बार माउंट एवरेस्ट की इन्होंने चढ़ाई की है। 12 मई, 19 मई और 25 मई के दिन। इससे पहले ये 8 अदर पीक्स की भी क्लाइंबिंग कर चुकी हैं, जैसे K2, कंचनजंगा, लोत्से, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। ये सारी पीक्स की चढ़ाई भी कर चुकी हैं, जो कि 8000 मीटर पीक्स हैं। वेयर वॉज द 44th डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स हेल्ड। ये प्रोग्राम नई दिल्ली में हुआ। 44th डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स। एम है इसका टू एजुकेट CISOs ऑन साइबर अटैक्स, सेफ गार्ड टेक्नोलॉजीज, लीगल प्रोविजंस एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन फॉर साइबर सिक्योरिटी। तो ये जो प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम था, नई दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। वट इज़ द थीम फॉर द 2024 इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स। इसकी थीम है फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर। UN का पहला पीस कीपिंग मिशन 1948 में डिप्लॉय किया गया था। फिर मिडिल ईस्ट में पीस कीपिंग के लिए 29 मई 1948 को यूनाइटेड नेशंस ट्रूथ सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। और इसी ऑर्गेनाइजेशन के गठन के दिन ही ये दिन मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स। इस बार की थीम है फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर। विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज द चौधरी चरण सिंह डेथ एनिवर्सरी। चौधरी चरण सिंह की डेथ एनिवर्सरी 29 मई को होती है। 5वें PM थे ये भारत के। ही इज़ द फर्स्ट लीडर आउटसाइड द इंडियन नेशनल कांग्रेस हु फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन द नॉर्थर्न इंडिया एंड बिकेम 5th चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। शुरुआत में कांग्रेस के मेंबर हुआ करते थे, बाद में इन्होंने अपनी खुद की पार्टी लोकदल पार्टी के नाम से गठित की। भारत रत्न अवार्ड इन्हें 2024 में ही दिया गया है। बर्थ एनिवर्सरी होती है 23 दिसंबर को और इस दिन नेशनल फार्मर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इनकी डेथ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया जाता है 29 मई को। वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी हेल्ड रिसेंटली। ये हुई रिसेंटली वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी है ये। इसमें न्यूक्लियर वेस्ट कंसर्न्स को हाईलाइट किया गया। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज आर वाइडली यूज्ड इन मेडिकल, एजुकेशनल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। द मेन कंसर्न इज एक्सट्रीमिस्ट यूजिंग दीज मटीरियल्स इन अ डर्टी बॉम्ब विच दो लेस डेडली देन एन एटॉमिक बॉम्ब, जो कि अर्बन एरियाज़ में मास पैनिक कॉज कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। समिट और कॉन्फ्रेंस रिवाइज करते हैं। फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट बेल्जियम में हुई। सदर्न नेवल कमांड के द्वारा मेघियन 24 को कंडक्ट किया गया सेमिनार ऑन मटीरियोलॉजी। इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया फर्स्ट आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सेकेंड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ब्रासीलिया में हुई। फर्स्ट फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन इंडिया और मॉरिटानिया के बीच हुई। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने होस्ट की वर्कशॉप ऑन ब्लू इकोनॉमी। UN ने अडॉप्ट किया फर्स्ट ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेजोल्यूशन। फोर्थ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम नई दिल्ली में हुई। फर्स्ट एवर इंडिया पवेलियन इनॉग्रेट हुई सैन फ्रांसिस्को में। साउथ कोरिया ने समिट होस्ट की वॉन्स ऑन ऑफ AI रिस्क टू डेमोक्रेसी। 2024 WCA ग्लोबल बिजनेस फोरम बेंगलुरु कर्नाटका में हुई। और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इनॉग्रेट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनफोर्समेंट चीफ्स को। लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO के चेयरमैन कौन है। सुरजीत सिंह देसवाल, अरविंद सक्सेना, डॉक्टर समीर विकामत या फिर चरणजीत सिंह अत्रा। आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।